पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, 14 मार्च आज क्या होगा, इकोसिस्टम लग्जरी डिसेंट्रलाइज ऐप। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी होली और हैप्पी पाई डे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 14 मार्च जो आज पाई डे है हमारा, आज के दिन हम सभी पायनियर्स क्या उम्मीद करें पाई कोर टीम से, इस बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको इकोसिस्टम में जो बने हुए जो लग्जरी डिसेंट्रलाइज ऐप है दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और एक जो मेजर चेंजेस हमें कल के दिन दोस्तों हमें देखने को मिला है, वो है बैलेंस डैशबोर्ड से, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो और मेरी हर एक बात को अच्छे से सुनो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो बड़ा बदलाव आया है हमारे पाई कॉइन को लेकर, ठीक है, उसके बारे में पहले मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग को मैं बैलेंस डैशबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग कल नोटिस किए होंगे कई लोगों का, मतलब कई नहीं, लगभग सभी लोगों का दोस्तों ये चीज हुआ बदलाव। जब पाई कॉइन आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस मतलब जो रेड लाइन का जो पट्टी होता है ना, जो लाइन होता है, ठीक है, उस वाली पट्टी से दोस्तों क्या हुआ कि निकल कर लोगों का कॉइन अनवेरिफाइड बैलेंस में चला गया, मतलब कि येलो लाइन वाला में। ठीक है, येलो लाइन वाली जो पट्टी है उसमें चली गई। तो इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इस बारे में मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनना और समझना, रीजन आपको मैं बता रहा हूं, पता चल जाएगा आपको। देखो, इसका उद्देश्य एक बार फिर से वेरीफाई करना है और बेचे गए अकाउंट को, जो सेल किया गया जो अकाउंट है ना, कई लोगों ने अपने अकाउंट को कुछ पैसे के बदले में सेल कर दिया है। ठीक है, तो बेचे गए अकाउंट को उसमें जो पाई रिसीव होगा, ठीक है, तो उस रिसीव होने वाले पाई को रोकने के लिए ये सब बदलाव किए गए हैं। ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस होता है मोबाइल फोन का, आईपी एड्रेस, प्रॉक्सीज और एमुलेटर्स, या एक ही डिवाइस पर कई अकाउंट चलाने वाले यूजर्स को फिल्टर करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। आई होप दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में रीजन क्या है। इसलिए अगर आप लंबे समय मतलब कि लगभग अगर आप 6 महीने से एक ही डिवाइस में, मतलब कि सेम मोबाइल फोन पर माइनिंग कर रहे हैं, तो आपका जो पाई कॉइन है जो ट्रांसफरेबल बैलेंस से अनवेरिफाइड बैलेंस में, यानी कि रेड लाइन वाली पट्टी से येलो लाइन वाली पट्टी में चला गया है, तो इसके बारे में दोस्तों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पाई बैलेंस की जो कैलकुलेट है पाई कोर टीम इस प्रकार कर रहा है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखो, पाई ट्रांसफरेबल बैलेंस मतलब कि रेड लाइन, ठीक है, आपके और आपके द्वारा रेफर्स किए गए जो यूजर्स है, ठीक है, उनके द्वारा माइन किया गया पाई, जिन्होंने माइनिंग सेशन के दौरान केवाईसी पूरा किया गया है, इसे वो कैलकुलेट करेगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी सर्कल कंट्रीब्यूशन, इसको कैलकुलेट करेगा। नोट पार्टिसिपेशन, इसको भी कैलकुलेट करेगा। यूजिंग पाई यूटिलिटीज, इसको भी वो कैलकुलेट करेगा। और दोस्तों एल्गोरिदम को एक कैटेगरी से प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है, इस चीज को समझो। ठीक है, तो जिन लोगों के पास अभी भी पाई उनके ट्रांसफरेबल बैलेंस में है, मतलब कि रेड लाइन वाली पट्टी में है, ठीक है, तो उन्हें पहले ही वेरीफाई कर दिया गया है। और जिन लोगों का दोस्तों पूरा कंप्लीटली जीरो शो हो रहा है, तो आप सभी लोग चिंता मत करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके प्रयास जो है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। आप थोड़ा पेशेंस रखो, 24 आवर में या 48 आवर में कुछ बड़े बदलाव होते हुए हमें नजर आएंगे। और आपका जैसा कॉइन था, जिस प्रकार से कॉइन था, उसी प्रकार से दोस्तों कॉइन आपको फिर से रिटर्न आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अभी फिल्टरेशन का काम चल रहा है, आपको मैं बताया रीजन क्या है। ठीक है, जो अकाउंट को सेल किया गया है और डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट को, मतलब कि एक ही मोबाइल फोन में चलाया जा रहा है, ये सब चीज को फिल्टर किया गया है। ठीक है, इसके लिए हमें ये बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है बैलेंस डैशबोर्ड में। तो घबराओ मत, चिंता मत करो, आपका जो मेहनत है, जो कोशिश आपने इतने दिनों से किया है, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस पेशेंस रखो। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं इकोसिस्टम में बने हुए जो लग्जरी ऐप है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है दोस्तों, जो पाई के इकोसिस्टम में वो भी एप्लीकेशन बनके तैयार है।
जिसे थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूटर ने बनाया है। तो उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वो एप्लीकेशन क्या है, उसका नाम मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि वो काम क्या है, लग्जरी एप्लीकेशन है। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझो और समझने की मेरी कोशिश करो कि हमारा जो मैप ऑफ पाई है ना, मैप ऑफ पाई जो एप्लीकेशन है जहां पर मर्चेंट लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है, और वहां से सेलिंग और बाइंग का जो भी पाइनियर है, कम्युनिटी है, वो उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं। ये मैप ऑफ पाई एप्लीकेशन भी दोस्तों पाई ओएस लाइसेंस लिया हुआ मतलब की एप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब कि पाई का ओपन सोर्स लाइसेंस को लेकर ये मैप ऑफ पाई एप्लीकेशन बना है। ये भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है मैप ऑफ पाई, लेकिन मैप ऑफ पाई एप्लीकेशन को दोस्तों पाई कोर टीम प्रमोट करता है खुद से और उसे सेफ्टी देखता है और लोगों को वो भी मतलब कि कहता है कि आप भी जितने भी मर्चेंट है आप लोग मैप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन कराओ। ये पाई कोर टीम कहता है दोस्तों, ठीक है। तो मैप ऑफ पाई भी बोलने का अर्थ मेरा ये है कि ये भी गिटहब में बना हुआ और थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूटर के द्वारा बना हुआ मैप ऑफ पाई एप्लीकेशन है। तो दोस्तों आपके सामने में गिटहब का ही मैं इंटरफेस रख रहा हूं, यहां पर देखो पाई ओएस लिखा गया, मतलब कि पाई ओपन सोर्स आपके सामने में लगाया हूं। देखो नीचे थोड़ा अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो यहां लिखा गया है पाई ओएस ऐप लिस्ट, ठीक है। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन ये एप्लीकेशन मुझसे छूट गया था आप लोगों को बताने के लिए, तो इस वीडियो में मैं ये चीज कवर कर रहा हूं। देखो पाई ओएस ऐप लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने में बहुत सारे एप्लीकेशन का लिस्ट खुलेगा जो पाई ओएस लाइसेंस लिया हुआ एप्लीकेशन सब है, थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूटर्स के द्वारा बना गया है, ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिखेगा अगर आप लिंक पे जाके क्लिक करोगे, लेकिन उसमें से जो लग्जरी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो लग्जरी एप्लीकेशन मुझे दिखाई दिया है ये पूरे पाई ओपन सोर्स को लेकर बना हुआ जो एप्लीकेशन, उसमें से ये एप्लीकेशन, इसका नाम है दोस्तों देखो टोको एमास बेरलियन हरिसा, ये नाम है एप्लीकेशन का, ठीक है। ये एप्लीकेशन दोस्तों इसका काम क्या है इसे समझो। देखो यहाँ लिखा गया है टोको एमास बेरलियन हरिसा, मतलब ये एप्लीकेशन का नाम है। आगे इसका काम बताया जा रहा है, एम्स टू मेक इट इजियर फॉर पाइनियर इन द वर्ल्ड स्पेशली इंडोनेशिया इन बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड एंड डायमंड, ठीक है। तो दोस्तों इसका एम है, ये एप्लीकेशन का एम है कि पाइनियर जो है उसके लिए एक इजी वे बनाना पूरी दुनिया के लिए और खास तौर पे इंडोनेशिया देश के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा काम, ये काम होगा दोस्तों जो गोल्ड है, सोना है, और डायमंड मतलब हीरा, ठीक है, ये दोनों का बाइंग और सेलिंग का एक तरह से मतलब कि ये एप्लीकेशन हमें सर्विस प्रोवाइड कराएगा। यहाँ से हम गोल्ड्स और डायमंड का हम खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है दोस्तों जो एक वैल्यूएबल एसेट है, जिसका मतलब कि रियल वर्ल्ड में उसका एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है, सोना का और हीरा का, डायमंड का, आप जानते हो। ये दोनों चीज़ का ये एप्लीकेशन दोस्तों सपोर्ट देने वाला है पायनियर को वर्ल्ड के, ठीक है। और साथ ही साथ ये अपने देश को देखते हुए भी ये काम कर रहा है ये एप्लीकेशन, लेकिन इन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड, ठीक है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन से ये जो सोना है, डायमंड है, ठीक है, इसे हम सभी पायनियर्स आने वाले समय में हम लोग बाय कर पाएंगे और जो मर्चेंट वहां रजिस्टर्ड होंगे वो भी वहां पर सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लग्जरी एप्लीकेशन है दोस्तों, ठीक है। ये इंडोनेशियन एप्लीकेशन है लेकिन सपोर्ट वर्ल्ड वाइड ये देने वाला। तो हम भारत के लोग भी दोस्तों पाई कॉइन से इस चीज़ का सर्विस हम फ्यूचर में जरूर लेंगे, ठीक है। आपको मैं अभी बताया हूं कि मैप ऑफ पाई भी पाई ओएस एप्लीकेशन लाइसेंस को लेकर ही बना है, गिटहब में तैयार हुआ है, और ये एप्लीकेशन भी दोस्तों गिटहब में बना हुआ है, ठीक है। ये कैटेगरी जो है ये कंज्यूमर यूटिलिटी कैटेगरी का, ठीक है। आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, इसी जगह पर था लेकिन पूरे स्क्रीन पे कवर नहीं हो पाया, तो इसका मैं अलग से स्क्रीनशॉट लिया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। देखो यहाँ पर
पाई का जो ब्रेन स्टॉर्म है इसका लिंक दिया गया है, ठीक है। जो हमारे पाई ब्राउजर में जो एक सेक्शन है एप्लीकेशन का जो रूप है ब्रेन स्टॉर्म, उसका लिंक दिया गया है दोस्तों। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी तैयार है लेकिन अभी तक होल्ड पे, ठीक है। ये तो एक एप्लीकेशन हो गया जो मैं अभी आपको बताया कि हम सभी पायनियर गोल्ड और डायमंड को बाय और सेल कर पाएंगे। इसलिए मैंने थंबनेल में गोल्ड जो उसका बिस्किट होता है उसका मैंने थंबनेल में पिक्चर लगाया हूँ, ठीक है दोस्तों। जो वीडियो के अंदर होता है मैं वही कोशिश करता हूँ आप लोग को बताऊं, ठीक है, समझाऊं। अब इसके बाद सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी लग्जरी एप्लीकेशन है दोस्तों। वो एप्लीकेशन का नाम है, देखो आपके सामने मैं लगाया हूं, इसका नाम है शोरूम इंडोनेशिया, ठीक है। इसका काम क्या है, देखो ये लिख रहा है यहाँ पर, पाई शोरूम एन ऑनलाइन कार बाइंग प्लेटफॉर्म एंड पेड यूजिंग पाई, ठीक है। मतलब कि ऑनलाइन जो कार होंगे उसको खरीदने के लिए ये प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है और बदले में पाई से हम लोग पेड करेंगे, ठीक है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। और ये जो कैटेगरी है दोस्तों ये मार्केट प्लेस का कैटेगरी है। तो ये इंडोनेशिया देश का बना हुआ एप्लीकेशन है, लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि ये एक ही देश में मतलब कि रहेगा। डिसेंट्रलाइज ऐप का मतलब है दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड भी लोग सर्विस लेना चाहेंगे, अगर हम वहाँ से भी बाय करना चाहेंगे तो बाय होना पॉसिबल है। कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है एक्सपोर्ट का, वो सब कुछ एक प्रक्रिया है, उससे गुजर के हम जरूर इस सभी जो वैल्यूएबल एसेट है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बड़ी एप्लीकेशन है दोस्तों जो हमें पाई ओपन सोर्स का लाइसेंस लिए हुए गिटहब पे हमें दिखाई देता है। और ये जो अभी एप्लीकेशन में आपको बताया शोरूम इंडोनेशिया, इसका भी अगर आप देखोगे यहाँ भी देखो लिंक दिया गया है पाई ब्रेन स्टॉर्म का। ये भी एप्लीकेशन दोस्तों तैयार है एक तरह से। ये दो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि वैल्यूएबल एसेट जितना भी है गोल्ड, डायमंड और कार, ये तीन चीज दोस्तों इस एप्लीकेशन में सपोर्ट के रूप में हमें दिख रहा है। और भी कई ऐसे मार्केट प्लेस से रिलेटेड एप्लीकेशन तैयार है जहां पर हम लोग कई प्रकार के गुड्स को हम लोग मतलब कि बाय कर पाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन से रिलेटेड अपडेट। दोस्तों हम बात करेंगे जो आज 14 मार्च है, पाई डे है, ठीक है। आज के दिन दोस्तों हम सभी लोग मतलब कि क्या एक्सपेक्ट करें पाई कोर टीम से, आज के दिन क्या बदलाव होने वाले हैं और मेजर क्या अनाउंसमेंट होने वाले, इस बारे में दोस्तों मैं आपको भी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो कम्युनिटी है, जितने भी वर्ल्ड वाइड पायनियर है, उन सभी का जो चिंता है दोस्तों, जो चिंता है उस बारे में मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, ठीक है, कि लोगों की चिंता क्या है, ठीक है। दोस्तों अभी तक नो मेन नेटवर्क इंटरफेस, मतलब कि अभी तक मेन जो नेटवर्क का जो इंटरफेस है ये अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो नो मेन नेटवर्क इंटरफेस, इसके बाद नो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट, ये भी देखने को नहीं मिलता है। नो मल्टी करेंसी वॉलेट, ये भी नहीं है। नो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अभी तक नहीं हुआ है। नो क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन, ये भी नहीं देख रहे हम लोग। नो नोड माइग्रेशन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नो न्यू माइनिंग मैकेनिज्म, ये भी नहीं हुआ है। नो न्यू गैस चार्जेस, ये भी नहीं है। नो पार्टनरशिप अनाउंसमेंट, ये भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सब कुछ होना है, लेकिन ये सबको होल्ड करके रखा है पाई कोर टीम, ठीक है। ये सब कुछ होना है, ये सब कुछ होने के लिए दोस्तों जरूर पाई कोर टीम का कुछ स्ट्रेटेजी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ होना है, इस बात को आप लोग समझ लो। जो भी अभी मैं बताया हूं आपको, नो मेन नेटवर्क इंटरफेस, नो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट, नो मल्टी करेंसी वॉलेट, नो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नो क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन, नो नोड माइग्रेशन, नो न्यू माइनिंग मैकेनिज्म, नो न्यू गैस चार्जेस, नो पार्टनरशिप अनाउंसमेंट, ये जो भी मैं आपको बताऊं ये सब हुआ नहीं है, अभी होना है। और इसे होल्ड करके बैठा हुआ है कौन? पाई कोर टीम। दोस्तों इसके पीछे की जो रणनीति है ये पाई कोर टीम ही जानता है। लेकिन आज 14 मार्च है, आज के दिन दोस्तों हम सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े अनाउंसमेंट, डॉक्टर निकोलस आकर खुद ही एक वीडियो के फॉर्म में जिस प्रकार से वो आया करते हैं और अपना जो भी लेक्चर्स होता है, जो स्पीचेस होती है वो देते हैं पायनियर को। तो दोस्तों मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉक्टर निकोलस जरूर आएंगे और वो कम्युनिटी को दोस्तों आकर रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि क्या अनाउंसमेंट है फ्यूचर को लेकर, ये पूरे प्रोजेक्ट को लेकर।